हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नई स्टोरी में। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स और उसकी हिंदी मीनिंग के साथ समझाते हुए चलेंगे और साथ ही साथ दोस्तों सेंटेंसेस वो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ और उसके साथ दोस्तों वोकैबुलरी वो भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ समझाते हुए चलेंगे और साथ ही साथ दोस्तों वर्ब की फॉर्म भी बताते हुए चलेंगे जिससे आपकी वर्ब इंप्रूव होगी। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश बहुत ही सिंपल और इजी वे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। द क्लेवर रैबिट, चतुर खरगोश। दोस्तों ये स्टोरी का टाइटल है। फर्स्ट लाइन, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ क्वाइट ग्रीन फॉरेस्ट, एक शांत हरे जंगल में। दोस्तों इन माने में अ क्वाइट मीन्स शांत, ग्रीन मीन्स हरे, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। दोस्तों ये जो ए आया है एक जंगल के लिए, तो एक हरे शांत जंगल में देयर लिव्ड अ स्मॉल रैबिट, वहां रहता था एक छोटा खरगोश। दोस्तों ये लिव मिस रहना होता है, ये लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड और थर्ड फॉर्म भी इसकी लिव्ड होगी। वहां एक छोटा खरगोश रहता था। द रैबिट वाज जेंटल, जो खरगोश था वो कोमल था, एंड लव्ड टू, और वो बहुत ज्यादा पसंद करता था। दोस्तों लाइक मिस पसंद करना होता है और अगर आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो उसके लिए लव का यूज होता है। तो ये सेकंड फॉर्म है लव की, तो लव्ड यानी बहुत ज्यादा पसंद करता था। क्या पसंद करता था दोस्तों? होप, फुदकना यानी कूदना। दोस्तों अगर होप मीन्स तो आशा करना होता है अगर इसके आगे ई लगा हो, लेकिन इसका मतलब होप मीन्स फुदकना होता है। तो कूदना या फुदकना पसंद करता था। कहां पर दोस्तों? अराउंड द मेडोज, यानी घास के मैदान के चारों तरफ वो फुदकना बहुत ज्यादा पसंद करता था। इट स्पेंट मोस्ट ऑफ इट्स डेज, वो बिताता था। दोस्तों कौन बिताता था? वो खरगोश। मोस्ट ऑफ इट्स डेज यानी अपना दिन वो ज्यादातर बिताता था प्लेइंग, खेलकर, अंडर द टॉल ट्रीज, बड़े पेड़ों के नीचे खेलकर, एंड ईटिंग और खाकर, फ्रेश कैरेट्स यानी ताजे गाजर, यानी वो अपना ज्यादा दिन जो हरे ताजा गाजर और खेलकर बड़े पेड़ों के नीचे बिताता था। द रैबिट हैड मेनी फ्रेंड्स, खरगोश के पास बहुत दोस्त थे। दोस्तों ये हैज की थर्ड फॉर्म है। हैज मीन्स पास होना होता है, हैड मीन्स पास, और थर्ड फॉर्म हैड मीन्स पास था, यानी उस खरगोश के पास बहुत दोस्त थे। बट इट वॉज नोन, लेकिन वो बट मीन्स लेकिन, इट वॉज नोन वो जाना जाता था। दोस्तों न्यू की थर्ड फॉर्म है, यानी वो जाना जाता था। किस लिए जाना जाता था दोस्तों? फॉर बीइंग द क्लेवरेस्ट, यानी वो अपने चतुराई की वजह से जाना जाता था। अमंग देम, उन सबके बीच। दोस्तों अमंग मीन्स तो बीच होता है, लेकिन अगर दो लोगों की बात होगी तो बिटवीन लगेगा। यहाँ पे बिटवीन मीन्स बीच होता है, अगर दो से ज्यादा लोगों की बात होगी तो अमंग आएगा। तो दोस्तों इस पैरा से हमें यही पता चला कि एक समय की बात है, एक शांत हरे जंगल में एक छोटा खरगोश रहता था। वह कोमल था और बहुत ज्यादा पसंद करता था, यानी घास के मैदान के चारों तरफ कूदना, और वो अपना ज्यादा दिन बिताता था खेलकर, बड़े पेड़ों के नीचे और ताजे गाजर खाकर। उसके पास बहुत दोस्त थे, यानी बहुत ज्यादा दोस्त थे, लेकिन वो जाना जाता था अपनी चतुराई की वजह से उन सबके बीच। नेक्स्ट पैरा देखते दोस्तों। वन समर, एक गर्मी में, द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जानवर, ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के जो जानवर थे, फेस्ड यानी सामना किया। दोस्तों फेस की सेकंड फॉर्म, फेस में सामना करना होता है और फेस्ड में सामना किया। अब बिग प्रॉब्लम, एक बड़ी मुसीबत का। आ हंग्री उल्फ, और कौन सी मुसीबत थी दोस्तों? आ हंग्री उल्फ यानी एक भूखा भेड़िया, हैड कम आ गया था, स्लीप रहने के लिए, नियर द रिवर, नदी के पास। एवरी इवनिंग, हर शाम, द उल्फ चेस्ट पीछा करता था। किसका दोस्तों? पीछा करता था द एनिमल्स, जानवरों का, एंड स्केयर्ड देम अवे, और उन्हें डरा कर भगा देता था। द रैबिट सॉ, खरगोश ने देखा, द फियर, डर को, इन इट्स फ्रेंड्स आईज, यानी अपने दोस्तों के आंखों में डर को देखा, एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, टू फाइंड अवे, यानी रास्ता ढूंढने का, टू प्रोटेक्ट एवरीवन, सभी की रक्षा करने के लिए। तो दोस्तों इस पैरा से हमें यही पता चला, एक गर्मी में जो जंगल के जानवर थे उन्होंने सामना किया एक बड़ी मुसीबत का, और वो जो मुसीबत थी, एक भूखा भेड़िया जो था वो आ गया था रहने के लिए उस नदी के पास, और हर शाम को, यानी शाम जब होती थी, वो जो भेड़िया था वो पीछा करता था सभी जानवरों का और डरा कर भगा देता था। तो जो खरगोश था वो अपने दोस्तों की आंखों में उस डर को देखा और उसने फैसला किया रास्ता ढूंढने का और सभी को बचाने के लिए। आगे देखते दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द रैबिट थॉट, खरगोश ने सोचा, ऑफ अ प्लान, एक योजना। इट वेंट टू द उल्फ, वो चला गया भेड़िए के पास, एंड सेड, और कहा, आई कैन शो यू, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। दोस्तों शो मीन्स दिखाना होता है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। अ प्लेस, एक स्थान, वेयर, जहाँ, यू कैन फाइंड, तुम पा सकते हो, अ बिगर मील, यानी एक बड़ा भोजन। दोस्तों मील मीन्स भोजन होता है,
बिगर मीन्स दोस्तों सबसे बड़ा, बिग मीन्स बड़ा होता है, लेकिन बिग से बड़े की बात अगर होगी तो बिगर कहा जाएगा। देन अस यानी हमसे ज्यादा बड़ा भोजन आप पा सकते हो, ऐसी जगह मैं तुम्हें दिखाता हूँ। द वुल्फ ग्रीडी एंड आउट यानी घमंडी और लालची भेड़िया अग्रीड मान गया, टू फॉलो अनुसरण किया द रैबिट उस खरगोश का, यानी वो खरगोश की बातों को मान गया और उसका अनुसरण किया। यानी अनुसरण मीन्स दोस्तों पालन करना होता है, अनुसरण भी कर सकते हो, कह सकते हो, और पालन भी कह सकते हो, यानी उसकी बात का पालन किया। द अदर एनिमल्स और बाकी के जो जानवर थे वास्ट देख रहे थे साइलेंटली यानी खामोशी से, होपिंग आशा करते हुए, क्या आशा करते हुए दोस्तों, द रैबिट्स आइडिया यानी खरगोश का जो योजना है, तरकीब है, वुड वर्क यानी काम करेगी। तो दोस्तों इस पैरा से यही पता चला कि रैबिट ने एक प्लान को सोचा, योजना को सोचा, और वो चला गया भेड़िया के पास और कहा मैं तुम्हें एक जगह दिखा सकता हूँ जहां आप बहुत बड़ा भोजन पा सकते हो हमसे ज्यादा। और जो लालची भेड़िया यानी घमंडी और लालची भेड़िया था वो सहमत हो गया और खरगोश की बातों का पालन किया, और जो जंगल के बाकी जानवर थे वो खामोशी से देख रहे थे, ये आशा करते हुए देख रहे थे कि जो खरगोश का योजना है, प्लान है, वो काम करेगी। नेक्स्ट पैरा देखते दोस्तों, द रैबिट लेड द वुल्फ, खरगोश ने नेतृत्व किया भेड़िए का। दोस्तों लेड मीन्स नेतृत्व करना होता है या रास्ता दिखाना या लेकर जाना। तो दोस्त खरगोश ने भेड़ियों को लेकर गया, कहाँ लेकर गया दोस्तों, भेड़ियों को टू अ डीप वेल, एक गहरे कुएं के पास, इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के बीचों बीच एक गहरे कुएं के पास उस भेड़िए को खरगोश ने लेकर गया। द वाटर इन द वेल, कुएं में पानी वह सो क्लियर, बहुत साफ था, दैट जो कि इट रिफ्लेक्टेड मतलब दिखता था, लाइक अ मिरर शीशे की जैसा, यानी इतना साफ था कुएं का पानी, वो रिफ्लेक्टेड मींस दोस्तों दिखना, यानी वो शीशे के जैसा दिखता था। द रैबिट पॉइंटेड, खरगोश ने इशारा किया, टू द वाटर पानी को, एंड सेड और कहा, लुक देखो, देयर इज एन अदर वुल्फ, वहां है कोई दूसरा भेड़िया, डाउन नीचे, देयर जो कि हु वांट्स टू वो चाहता है, दोस्तों वांट में चाहता होता है, वो चाहता है, टेक योर फूड तुम्हारा भोजन लेना। दोस्तों टेक मींस लेना होता है, योर मींस तुम्हारा, फूड मींस भोजन, यानी वहां नीचे कोई दूसरा भेड़िया है जो कि चाहता है तुम्हारा भोजन लेना। द फूलिश वुल्फ, मूर्ख भेड़िया, फूलिश मींस दोस्तों मूर्ख होता है। सो देखा, सी के दोस्तों सेकंड फॉर्म है, सी मींस देखना होता, सो मींस देखा, इट्स ऑन रिफ्लेक्शन, और मींस खुद की, यानी इट्स ऑन रिफ्लेक्शन अपनी खुद की परछाई को देखा, रिफ्लेक्शन मींस दोस्तों परछाई होती है, एंड बीकेम एंग्री और गुस्सा हो गया। दोस्तों बीकम मींस होना होता है या बन जाना होता है, बीकम की सेकंड फॉर्म है, यानी उसने अपनी खुद की परछाई देखा और गुस्सा हो गया। आगे देखो होता है क्या दोस्तों, विदाउट थिंकिंग बिना कुछ सोचे, द वुल्फ जंप्ड इनटू द वेल, जो वुल्फ था भेड़िया था, जंप कूद गया दोस्तों, जब की सेकंड फॉर्म कूद गया, इनटू द वेल कुएं में, टू अटैक द रिफ्लेक्शन यानी हमला करने के लिए परछाई पर, बिना कुछ सोचे जो भेड़िया था कूद गया कुएं में उस रिफ्लेक्शन पर हमला करने के लिए। इट स्प्लैश्ड, दोस्तों स्प्लैश्ड का मतलब होता है उछलना, वो उछला, इनटू द वाटर पानी में, एंड कुड नॉट और नहीं कर सका, दोस्तों क्या नहीं कर सका, क्लाइम आउट यानी ऊपर नहीं चढ़ सका, क्लाइम मींस दोस्तों चढ़ना होता है, यानी ऊपर नहीं चढ़ सका। द क्लेवर रैबिट, चालाक खरगोश, क्विकली जल्दी से होप्ड बैक वापस आ गया, टू द फॉरेस्ट जंगल को, टू टेल बताने के लिए, द गुड न्यूज ये अच्छी खबर, टू द अदर एनिमल्स बाकी के जानवरों को बताने के लिए, वो खरगोश जो था वो फुदक कर, होप्ड बैक मींस फुदक कर वापस आ गया। एवरीवन सभी लोग वाज सेफ अगेन दोबारा सुरक्षित थे या फिर से सुरक्षित थे। तो दोस्तों बिना डरे जो भेड़िया था वो कूद गया पानी में अपनी परछाई में, यानी उस परछाई पर हमला करने के लिए, और वो उछला पानी में और वो नहीं कर सका, यानी ऊपर नहीं आ सका। जो चालाक खरगोश था वो जल्दी से फुदक कर जंगल को वापस आ गया बताने के लिए अच्छी न्यूज को, और सभी जानवर जो थे टू द अदर एनिमल सभी जानवर को बताने के लिए वापस आ गए फुदक कर, और सभी लोग सुरक्षित थे फिर से, अगेन मींस दोबारा या फिर से। दोस्तों आगे देखते दोस्तों ये स्टोरी का लास्ट पैरा है, अंत तक देखिएगा। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, द एनिमल्स जानवर, रिस्पेक्टेड यानी सम्मान किया, रिस्पेक्ट की सेकंड फॉर्म दोस्तों, रिस्पेक्ट में सम्मान करना होता है, और ये सेकंड फॉर्म है रिस्पेक्टेड यानी सम्मान किया, द लिटिल रैबिट छोटे खरगोश का, फॉर इट्स विजडम उसकी बुद्धिमानी को। द फॉरेस्ट बीकेम जंगल बन गया था या हो गया था, पीसफुल यानी शांत, जंगल शांत हो गया था, एंड द रैबिट और जो खरगोश था एंजॉयड यानी आनंद लिया, इट्स डेज उन दिनों, अंडर द ट्रीज पेड़ के नीचे, विदाउट फियर बिना डरे हुए। द स्टोरी ऑफ द क्लेवर रैबिट चालाक खरगोश की कहानी स्प्रेड फैल गई दोस्तों, स्प्रेड माने फैलना होता है, एक स्प्रेड की सेकंड फॉर्म स्प्रेड है यानी फैल गई, थ्रू आउट माने बीचों बीच, द लैंड यानी उस जंगल के बीचों बीच फैल गई, टीचिंग सिखाते हुए, क्या सिखाते हुए दोस्तों, एवरीवन सभी को, दैट की करेज साहस एंड इंटेलिजेंस और बुद्धिमत्ता कैन मतलब कर सकती है, डिफीट माने हरा सकती है,
इवन यहाँ तक कि द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी यानी मजबूत यानी ताकतवर दुश्मन को भी, सबसे ज्यादा ताकतवर दुश्मन को भी जो साहस है और बुद्धिमत्ता है वो हरा सकता है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। इस कहानी में नए नए वर्ड्स थे और उसकी हिंदी मीनिंग्स को समझाते हुए आया हूँ और आप लोगों को सेंटेंसेस भी बताया हूँ और ग्रामर की फॉर्म को भी समझाते हुए आया हूँ, जिससे आपकी ग्रामर भी इंप्रूव हुई होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।